हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीपीओ 2024 का वैकेंसी आउट हो चुका है। आप देख सकते हो ये नोटिस है एसएससी सीपीओ का। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाला है। क्या क्या चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हाँ इसमें कितनी वैकेंसी आई है, कितना आपका इसमें सैलरी मिलती है, कितना आपको फॉर्म अप्लाई करने का डेट कब से कब है, एज क्राइटेरिया कब से है, कब से कब तक आप एज अप्लाई कर सकते हो, इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्ज़ाम कब से कब तक होगा, और एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि कब से कब ऑफ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने का डेट स्टार्ट हो चुका है 4/3/2024 से लेकर के 28/3/2024 तक है। ठीक है, तो इसी मंथ पूरा लास्ट तक आपका फॉर्म भरने का डेट है। लास्ट डेट 28 तारीख तक भरेगा। और जो एग्ज़ाम होगा ना, मई में एग्ज़ाम होगा, दे दिया गया है कितना, 3 दिन एग्जाम होगा, 9 को, 10 को और 13 मई 2024 को एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन प्री एग्जाम होगा। पहला वाला जो एग्जाम है वो एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लेवल, सैलरी दिया हुआ कि सैलरी कितनी है। तो जो सब इंस्पेक्टर का है, सीएपीएफ का है और दिल्ली पुलिस का है, जो कि दोनों सेम ही होता है, लेवल 6 का पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे होता है। और इसका बेसिक जो पे होता है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक होता है। और उसी तरह से फीमेल का भी वही होता है और दिल्ली पुलिस में भी वही होता है। ठीक है, 35,400 बेसिक होता है। और आपका इन हैंड सैलरी जो बनेगा लगभग 60,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगा, अगर आपको एक सिटी मिलता है तो। ठीक है, और ग्रॉस आपको 75 के आसपास सैलरी आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं वैकेंसी पे, देखते हैं कि वैकेंसी कहाँ कहाँ कितना आया है। तो दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा वैकेंसी कम आया है, 101 वैकेंसी ओपन लोगों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स भी बैठ भर सकते हैं। डिपार्टमेंटल वाले लोगों के लिए भी 12 पोस्ट दिया गया और टोटल जो वैकेंसी 125 है। ठीक है, ये मेल के लिए है दिल्ली पुलिस में। फीमेल के लिए दिल्ली पुलिस में 61 वैकेंसी है सबके लिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ ओबीसी का कितना है, ओबीसी 15 है, जनरल 28 है, ईडब्ल्यूएस 6 है। तो दिल्ली पुलिस में इस बार वैकेंसी कम आई है। लेकिन अगर टोटल वैकेंसी देखा जाए तो सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब में सब इंस्पेक्टर मिला करके देखा जाए तो 4100 वैकेंसी के आसपास आई है। तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, मेल और फीमेल मिला के 4000 के आसपास। तो अगर आप तैयारी आपका है तो इस बार सिलेक्शन होने के चांसेस आपका अच्छा है कि आपको मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस के लिए कट ऑफ ज़्यादा जाता है, बाकी के लिए थोड़ा कम जाता है। और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है ना, 1597 वैकेंसी सीआईएसएफ में आई है और सीआरपीएफ में 1172 वैकेंसी आई है। तो ये दोनों वैकेंसी दोनों की अच्छी है। सीआईएसएफ का भी पोस्ट अच्छा होता है, सीआरपीएफ थोड़ा सा डिफिकल्ट पोस्ट है, बट सीआईएसएफ की वैकेंसी अच्छी है। अब हम आगे चलते हैं। तो रिजर्वेशन भी आपको होता है, रिजर्वेशन भी मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आगे नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट देखते हैं। हाँ, एज लिमिट आपको कब से काउंट होगा, तो 1/8/2024 से काउंट होगा। ठीक है, तो 1/8/2024 को आपका काउंट होगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। और एज क्या चाहिए, 20 से 25 साल के आप होने चाहिए। 20 मिनिमम आपका होना चाहिए एज, और हाईएस्ट 25 होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। और तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 2/8/1999 को है, या इस दिन है या इसके बाद का है, इससे पहले का है, इस दिन तक देखो चल जाएगा। इससे पहले का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। और 1/8/2024 तक आपका बर्थडे है तब चल जाएगा। लेकिन इसके बाद का यानी 2/8/2004 वाला अप्लाई नहीं कर सकता, और इसमें 1/8/1999 वाला और उससे पहले वाला अप्लाई नहीं कर सकता। तो इस डेट जो दिया हुआ उस तारीख तक आपको अप्लाई करें। इस दोनों के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1999 से 2004 के बीच में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है अगर आप अदर कैटेगरी से हो। तो जैसे SC ST से हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 5 साल तक और आप पीछे बढ़ा लो। 1999 है तो 5 साल 1994 हो जाएगा आपका। और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, और एक सर्विस मैन वगैरह को भी रिलैक्सेशन मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसमें सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ये सब तो जानते हो। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका कब देखा जाएगा। हाँ, इसेंशियल क्वालिफिकेशन अब कब तक, ग्रेजुएट डिग्री आपका होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट तो कोई भी स्ट्रीम से, कहीं से भी, किसी में भी आप ग्रेजुएट होना चाहिए। कब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, 1/8/2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आप अपीयरिंग भी हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका रिजल्ट इतना तारीख तक आ जाता है। ठीक है, अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप आउट हो जाओगे, लेकिन एग्जाम आप दे सकते हो,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इससे पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तब आप जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बैठ सकते हो। तो 1/8/2024 को कट ऑफ डेट माना गया, और इससे पहले ही आपका जितना भी सर्टिफिकेट वगैरह है ना, आपका बना हुआ होना चाहिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब सर्टिफिकेट जो है इस तारीख से पहले का बना होना चाहिए या इस तारीख तक बन जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने अपना ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये सब सर्टिफिकेट SC ST नहीं बनाया है तो अभी भी आप बनवा सकते हो। हाउ टू अप्लाई करने के लिए ssc.nic.in, ये गलत लिखा हुआ है, ssc.gov.in जो नया वेबसाइट है ssc.gov.in, उस पर जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब एप्लीकेशन फ़ी कितना है, 100 रुपीज़ फ़ी है जो कि ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एग्जामिनेशन देखते हैं। एग्जामिनेशन कैसा मोड में है, क्या क्या लेगा एग्जामिनेशन में, क्या क्या चीज़ें। तो पेपर देखो 3 फेज में एग्जाम होगा। पहले पेपर 1 होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा आपका, और उसके बाद पेपर 2 होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा और हो जाएगा सिलेक्शन। तो पेपर 1 में क्या होता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके 50-50-50 नंबर का आता है। 2 घंटे का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और इसके बेसिस पे फिर कट ऑफ निकलेगा, और जो कट ऑफ में पास होंगे उसका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में फिर जो पास होगा उसका फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, 200 मार्क्स का, सिर्फ इंग्लिश पेपर का होता है। इसमें देखो हर क्वेश्चंस के लिए अच्छा देखो यहाँ पे 200 क्वेश्चन है, 50-50-50 क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर हो रहा है, ठीक है। 1 घंटे वाला पेपर नहीं है, आप समझना मत, जो प्री वाला एग्जामिनेशन जो होता है वैसा नहीं है। 50-50-50 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है इसमें, और 200 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा मिला है, ठीक है। और पॉइंट 1 नंबर पॉजिटिव है सही होने पे, और गलत होने पे 0.25 है, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश के लिए 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का और 2 घंटे का, और 0.25 मार्क्स नेगेटिव करने पे आपको मिलेगा। और आपका जो फाइनल मेरिट निकलेगा आपका डिपेंड करेगा किस पे, आप जो प्री का मार्क्स है, उसके बाद जब फिजिकल टेस्ट पास करते हो, उसके बाद आप इंग्लिश में जो मार्क्स आता है उसका जोड़ करके, और उसके बाद जब मेडिकल पास करोगे तब आपका रिजल्ट निकलेगा। तो प्री और मेंस दोनों का मार्क्स का जोड़ने के बाद आपका जो है फाइनल रिजल्ट निकलेगा, उसके बेसिस पे निकलेगा, ठीक है, समझ गए। अब पेपर में देखो आप दे सकते हो, ये सब सिलेबस है, आप पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, वही सब सिलेबस है जो कि नॉर्मल हमारा एसएससी में आता है, और कुछ नया चीज़ नहीं है। अच्छा फिजिकल का हम देख लेते हैं, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए आपका जो हाइट है 170 सेंटीमीटर आपको चाहिए, चेस्ट आपको 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए, ठीक है। गढ़वाली, कुर्बानी, हिमाचली इस सब के लिए कुछ रिलैक्सेशन, 165 सेंटीमीटर भी आपका हाइट है तो काम चल जाएगा। अनएक्सपेक्ट बिना फुलाए हुए चेस्ट 80 होना चाहिए, और फुला करके 85 होना चाहिए। और एससी के लिए, जो शेड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो आप देख लो, अगर आपका हाइट 170 से कम है ना, आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हो, तब फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, तो कोई फायदा नहीं है आपको अप्लाई करने का। फीमेल के लिए कितना है, 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। तो आप देख लो 157 सेंटीमीटर है कि नहीं। और बाकी जो पहाड़ी लोग होते हैं, कुमाऊनी लोग होते हैं, गढ़वाली, ये सब कश्मीरी, 155 सेंटीमीटर उनको हाइट है। और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 154 सेंटीमीटर है, और इनके लिए कोई चेस्ट का रिक्वायरमेंट होता नहीं है। वेट क्या है, वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका एक सही वेट होना चाहिए, ठीक है। तो वेट भी मेजर किया जाता है। अच्छा फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, तो फिजिकल टेस्ट में देखो मेल के लिए क्या क्या होता है। मेल के लिए 100 मीटर का रेस आपका होगा 16 सेकंड में, ये मैक्सिमम लोग पास कर देते हैं। डिफिकल्ट जो होता है 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर का रेस होगा, 6.5 मिनट का टाइम मिलता है, ये डिफिकल्ट होता है, इसको अभी से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप होता है आपको 3.65 365 सेंटीमीटर यानी 3.65 मीटर को 3 चांस आपको मिलेगा, उसमें आपको लॉन्ग जंप करना होगा। और हाई जंप जो होता है 1.2 मीटर होता है, 3 चांस दिया जाएगा, पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट में, 3 चांस में आपको 1.2 मीटर लॉन्ग हाई जंप करना होगा। और शॉर्ट पुट होता है, गोला फेंकना पड़ेगा 16 LBS का, 16 पाउंड का जो होता है वो 4.5 मीटर दूर फेंकना होगा अपने से 3 चांसेस में, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो होता है आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, 100 मीटर रेस 18 सेकंड टाइम मिलेगा, 800 मीटर का रेस 4 मिनट में, और लॉन्ग जंप जो है आपको 2.7 मीटर 3 चांस में, और हाई जंप है 0.9 मीटर 3 चांस में। आपको शॉर्ट पुट, गर्ल्स के लिए शॉर्ट पुट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और विजन ये सब देखो, मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट में आपका बहुत सारा चीज़ें चेक होती है इसमें, ठीक है। आपका सारा पूरा डिटेल, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, आपका कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, वैल्यूकुलर वेंस नहीं होना चाहिए, नॉकनी नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो मेडिकल टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और आई विजन जो मिनिमम होना चाहिए 6/6 और 6/9 होना चाहिए। वॉर्स कंडीशन में
6/9 होना चाहिए और बेटर कंडीशन में 6/6 आपका आइज होना चाहिए। तो आइज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो, डू नॉट हैव नॉकनी, नॉकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोस वेन ये सब नहीं होना चाहिए, स्क्यूंट आई नहीं होना चाहिए, और हाई विजन मतलब कलर ब्लाइंड भी नहीं होना चाहिए। दिस मस्ट गुड मेंटल बॉडी हेल्थ कंडीशन ये सब आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स पोस्ट सब इंस्पेक्टर वुड आल्सो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। देखो, ट्रेनिंग में आपको ये सब देखा किया जाएगा, जंपिंग ओवर वर्टिकल बोर्ड, ये सब चीज़ें आपको सिखाया, टार्जन स्विंग, ये सब सिखाया जाता है। तो ये सब का एबिलिटी आपके पास होना चाहिए, सीखने का एबिलिटी। ठीक है, टैटू, देखो टैटू के बारे में भी बता देता हूँ। टैटू विल बी अलाउड एज पर फॉलोइंग। देखो, टैटू अलाउ होगा, लेकिन क्या होगा, टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड नेम एंड फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर परमिटेड। तो रिलीजियस सिंबल अगर आपका है कुछ, जैसे कि शिव जी का ओम ओम लिखा हुआ और इंडियन आर्मी का है, तो परमिटेड है। लोकेशन टैटू मार्क ऑन द ट्रेडिशनल साइट ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट्स ऑफ फोर आर्म मस्ट ओनली लेफ्ट फोर आर्म बीइंग नॉन सैल्यूट लिम्स और नॉन सैल्यूटिंग लिम्स और डोर्सम ऑफ द हैंड शैल बी अलाउड। मतलब छोटा आपका होना चाहिए, जो भी पार्ट में आप करो ना वो 1/4 पार्ट्स होना। जैसे आपने अपने हाथ में बनाया तो 1/4 साइज आपका उससे छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा टैटू नहीं चलेगा, छोटा साइज का आपका टैटू जो है ना अलाउड हो जाता है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन टैटू आप इग्नोर करो अगर आपको ये सब चीज़ों में जाना है तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये सब चीज़ें चाहिए होता है, आधार कार्ड, ये पैन कार्ड, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। और हाँ, अगर आपको दिल्ली पुलिस में जाना है तो आपको फिर एक ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर का होना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपका जो क्वालिफिकेशन जो होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन पेपर 1 पेपर 2 जो है 30% कम से कम मार्क्स लाने, ये तो छोड़ दो, लेकिन आपका जो टोटल फाइनल कट ऑफ जो निकलेगा, जो मेरिट निकलता है पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स के बाद ही निकलता है, और आप जो मेडिकल पास करते हो उसके बाद ही निकलता है। ठीक है, अब हो गया, आई थिंक यहाँ तक मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट हो गई। और आपको जो अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कौन से ssc.gov.in के वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करना है। और एग्ज़ाम कब है, मई में, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। बहुत अच्छा चांस है, अभी से तैयारी करोगे तो हो जाएगा। जो पहले से तैयारी कर रहे हो वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं अपना थोड़ा मोड़ा, इसका पेपर आप लगा सकते हो। चलो, तो आई होप कि इससे आपको क्लियर हुआ होगा बहुत सारी चीज़ें, एसएससी का नोटिफिकेशन, एसएससी सीपीओ 2024 का नोटिफिकेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जितने भी नए नोटिफिकेशन आएंगे सबका वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा और आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, नए नोटिफिकेशन के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।